शुरू करते हैं यूपी टेट 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा गिवन है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 285। हमको वैल्यू निकालनी है 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर 0.99 का स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालनी है। पॉइंट को हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड, क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट है तो हम 100 से डिवाइड करें तो पॉइंट हट जाएगा। तो सब में हम 100 से डिवाइड करके पॉइंट हटा देते हैं। डिवाइडेड बाई 100। अब हम क्या करते हैं कि सब में से 11/100 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू बची 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 का स्क्वायर इज इतना हमारी वैल्यू बची। तो 11/100 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू का मान हमारा दिया है 285। अब हम जब मल्टीप्लाई करके इसको, तो यहाँ पे आएगा 21/1000 इंटू 285। इसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल कैलकुलेशन करने के बाद 3.4485। तो हमारा ऑप्शन कौन सा 3.44, हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट। ऑप्शन 1 करेक्ट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है केवल 3 कोण 2 कोण और एक भुजा, केवल 3 भुजा, चौथा ऑप्शन है 2 भुजा और उसके मध्य का कोण। तो इसमें अगर हमको 2 कोण और एक भुजा दी हुई है तो हम उससे त्रिभुज बना सकते हैं। केवल 3 भुजाएं भी दी हुई हैं तो हम त्रिभुज बना सकते हैं। 2 भुजाएं और एक मध्य कोण से भी त्रिभुज बना सकते हैं। अतः हमारा पहला ऑप्शन सही, क्योंकि हमको गलत चूज करना है तो इसलिए पहला इज करेक्ट। इससे केवल 3 कोण से हम त्रिभुज नहीं बना सकते। अब हमें 100 के समभाजकों की संख्या होगी बताना है। 100 के समभाजकों की संख्या, तो 100 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। तो इसके समभाजकों की संख्या निकालनी है। तो समभाजक हमारे 2, 4, 10, 20, 50 और खुद 100 होगा। इसका मतलब कि टोटल हमारे 6 समभाजकों की संख्या हो गई। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 52 रुपया है तथा 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य 68 है, तब 24 पेन का मूल्य है, हमें बताना है। तो हमारा गिवन है 3 पेन प्लस 2 पेंसिल्स प्लस 4 रबड़ इज इक्वल टू 92 रुपीज़ हमारा गिवन है। और नेक्स्ट गिवन है 8 पेंसिल्स और 16 रबर, 68 रुपीज़ गिवन है। तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में जब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ कुछ भी करके 8 पेंसिल और 16 रबड़ बनाना है, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पेन प्लस 8 पेंसिल्स प्लस 4 रबर इज इक्वल टू हमारा आएगा 368। और दिया हुआ है 8 पेंसिल। क्वेश्चन 2 को हम नीचे लिख लेते हैं क्योंकि हमको कट करना है। इंटू यहाँ 16 रबर होगा। जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 रबर इज इक्वल टू 68 हमारा गिवन है। अब हम इसको 3 मान लेते हैं और इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 -2 हम करते हैं तो यहाँ माइनस माइनस माइनस,
ये दोनों सेम सेम है, कट हो जाएगा। तो 12 पेन इज इक्वल टू 300 रुपये हमारा आया। 12 पेन का 300 रुपये है और 24 पेन हमसे पूछा है, तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देंगे, तो हमारा आंसर 600 रुपये हो गया। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री है फ़ारेनहाइट, तो हमको फ़ारेनहाइट में बताना है। तो हमारा फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट निकालने का फार्मूला इन डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 9/5 प्लस 32 हम करते हैं। हमारा डिग्री सेंटीग्रेड 37 दिया है। हम जब इसमें मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा, जब इसको डिवाइड हम करते हैं तो 66.6 प्लस 32, तो हमारा आंसर आ गया 968 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पॉइंट होगा। तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा गिवन है 2352 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर y इंटू 7 टू द पावर z। हम इधर 2352 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो हमारे फैक्टराइजेशन की वैल्यू आएगी, जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 588, फिर 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 294, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 147, अब 3 से डिवाइड करेंगे 49, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 7, फिर 7 से एक बार और डिवाइड करेंगे। तो हमारी ये वैल्यू हो गई 2 हमारा 4 टाइम्स आया है, इंटू 3 हमारा 1 टाइम्स आया है, इंटू 7 हमारा 2 टाइम्स आया है। अब इधर हम ये वैल्यू लिख लेते हैं। अब दोनों साइड को हम कंपेयर करते हैं। तो x की वैल्यू हमारी आ गई, इसके पावर को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 2। अब इन तीनों का सम हमको निकालना है। तो x प्लस वाई प्लस z, x की वैल्यू 4 रखेंगे, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 2, तो हमारा आंसर आ गया 7। हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दिया, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो हम लेके चलते हैं, माना आयताकार भूखंड की लंबाई x है और चौड़ाई y है। तो आयताकार भूखंड का ओरिजिनल क्षेत्रफल जो होगा वो हमारा x इंटू वाई हो जाएगा। भूखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू x इंटू वाई। अब जब हम लंबाई में 50% की वृद्धि करते हैं तो हमारा हो जाएगा x प्लस 50x अपान 100 लंबाई में वृद्धि, और चौड़ाई में वृद्धि हमारी 20% की हम करते हैं तो y प्लस 20y अपान 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा बढ़ा हुआ क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये करने पे हमारा आएगा x प्लस x अपान 2 इंटू वाई प्लस y अपान 5। तो ये हमारा आ गया 3x/2 इंटू 6y/5। तो हमारा आ गया 95x इंटू वाई, मीन्स 95 इंटू आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9/5। तो इसको करने पे जब 1/4/5 हम लिख सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट।